नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप सीएससी ओलंपियाड में कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। या तो विद्यार्थी अपना पंजीयन स्वयं करवा सकते हैं या फिर किसी सीएससी सेंटर में जाकर के वीएलई लॉगिन के थ्रू भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें साथियों पार्टिसिपेट करने के बाद जो नेशनल टॉपर होंगे उसको प्रति माह 2,550 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, यानी कि एक साल में उनको 30,600 रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त होगा। उसी प्रकार से सेकंड रैंक होल्डर को 1,750 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप की पात्रता होगी। इस प्रकार से इनको वार्षिक 21,000 प्राप्त होंगे और उसी प्रकार से थर्ड रैंक होल्डर जो होंगे उनको 950 रुपए पर मंथ प्राप्त होगा स्कॉलरशिप के रूप में, और उनका ईयरली हो जाएगा 11,400 रुपए प्लस साथ में उनको मेडल्स और सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा जितने भी टॉपर्स होंगे उसको। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में हम आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप सीएससी ओलंपियाड के लिए क्लास 3 से लेकर के जो 12 तक के अध्ययनरत विद्यार्थी है वे अपना फॉर्म इसमें पंजीकृत कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको इस तरह से CSCOlympiad.org पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये वाला लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको लिंक इस पर दिखाई पड़ रहा है कि CSCOlympiad.org। टाइप करने के बाद सर्च करने पर ये वाला पेज आपको दिखाई पड़ जाता है। पेज दिखाई कर पड़ने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है। क्लास 3 के लिए क्या क्या विषय है, क्लास 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, इसी प्रकार से क्लास 3 से लेकर के यहाँ पर 12 तक के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिया गया है। और टॉप में यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, स्टूडेंट लॉगिन और रजिस्टर। तो यदि आप पहले बार इस पेज में लॉग विजिट कर रहे हैं, यानी कि आपका पहले से ही पंजीकृत आईडी नहीं है, उसके लिए आपको पहले इस पोर्टल पे आपको स्वयं को पंजीकृत करना होगा। उसके लिए आपको ये रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है रजिस्टर फॉर सीएससी ओलंपियाड। यहाँ पे कहा जा रहा है स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम फिल करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको 10 डिजिट का एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ से आपको विद्यार्थी का जेंडर चयन कर लेना है कि मेल है कि फीमेल है। साथ ही यहाँ पे आपको उनके फादर्स का नाम, यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेट दिखाई पड़ रहा है तो ड्रॉप डाउन से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है सेलेक्ट सिटी, तो यहाँ से आपको अपना सिटी चयन कर लेनी है इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है एड्रेस, तो यहाँ पे विद्यार्थी अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे स्कूल का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर विद्यार्थी वर्तमान में जिस विद्यालय में अध्ययनरत है उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्लास या फिर ग्रेड, तो ड्रॉप डाउन से आपको यहाँ से अपना क्लास बता देनी है, वर्तमान में आप जिस क्लास में अध्ययनरत है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही आप क्लास चयन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ओलंपियाड के लिए आपका सब्जेक्ट आ जाता है। तो किस सब्जेक्ट में आप ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ से आपको चयन करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट यहाँ से हमने चयन कर लिया है, क्लास 6 हिंदी लैंग्वेज में ओलंपियाड और क्लास 6 मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इस तरह से। ये पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्लिक हियर टू व्यू लैंग्वेज मीडियम, से यहाँ से आप लैंग्वेज मीडियम भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ग्रेड दिया गया है, यहाँ से आप अपना क्लास चयन कीजिए। इस प्रकार से क्लास चयन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको लैंग्वेज दिखाई पड़ जाता है। देखिए इंग्लिश में आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस का एग्जाम जा सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी ये तीन दिला सकते हैं। बंगाली में केवल आप गणित और साइंस का एग्जाम दे सकते हैं ओलंपियाड का। मराठी में भी इस प्रकार से, मराठी में भी दो सब्जेक्ट है, गुजराती में दो सब्जेक्ट है, तमिल में दो है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया में भी दो दो सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से साथियों ये दो लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी में, इसमें तीन तीन सब्जेक्ट है, बाकी में आपका दो दो सब्जेक्ट है। तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज भी देख पाएंगे। उसके बाद साथियों ये पूरी बेसिक जानकारी फिल करने के बाद आपको ये रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो इस तरह से पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपको नाम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्लास और एक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप दिलाना चाह रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई पड़ जाएगा कि कितना अमाउंट आपको
तो इस तरह से आपको बेसिक जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको कितना अमाउंट पे करना है ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको ये गो टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको ट्रांजेक्शन टाइम आउट ऑफ, यहाँ पे आपको समय दिखाई पड़ जाएगी। 15 मिनट के अंदर आपको ये काम कर लेनी है, अन्यथा ये आपका एक्सपायर हो जाएगा तो फिर से आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का चार ऑप्शन दिया गया है। एक है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है आपका डेबिट कार्ड, तीसरा है आपका नेट बैंकिंग और चौथा है आपका यूपीआई। तो ये चारों में से किसी एक मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने ये यूपीआई पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पे देखिए जनरेट क्यूआर कोड दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करके आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ये यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये जनरेट क्यूआर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही जनरेट क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ये क्यूआर कोड जो है ओपन हो जाएगा। तो उस क्यूआर कोड को आपको आपका जो यूपीआई पेमेंट है उसमें से आपको स्कैन करनी है। जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाएगा और वहां से फिर आपको स्कैन करनी है। तो जैसे स्कैन करेंगे तो वहां पे अमाउंट शो हो जाएगा, फिर आपको इसको पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो आपके जो यूपीआई आईडी से आपका पेमेंट कर जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा थैंक यू करके, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे आपका यूजर नेम, साथ ही यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन डेट, आपका क्लास, साथ ही आपका सब्जेक्ट, आपका ईमेल आईडी, टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। तो साथ ही यहाँ पे जो आपको यूजर नेम दिखाई पड़ेगा उसको यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि आपका ये इन फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि इसी के आधार पर ही आपको इसमें लॉगिन कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसका आप प्रिंट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने प्रिंट पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो चुका है इनवॉइस के रूप में। उसके बाद फिर आपको ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड और साथ ही यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेनी है। तो साथियों आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपके जो पंजीकृत जो ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी है, उस पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। वहां से आपको यहाँ वहां पे जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिखाई पड़ेगा उसको यहाँ पे आपको फिल करने के बाद लॉगिन करनी। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने अपना यूजर नेम पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल कर लिया। उसके बाद हम ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने माई मॉक टेस्ट आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल करके आपका नाम दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही यहाँ पे एडिट करके आप कभी भी अपना प्रोफाइल में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास 6 से जो हमने लैंग्वेज चयन किया वो हमको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे देखिए आज का डेट दिखाई पड़ रहा है। तो व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटस आपको एक्टिव दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको एक्टिव डेट दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही नंबर ऑफ मॉक टेस्ट के लिए कितने प्रश्न आएंगे वो आपको दिखाई पड़ जाएगा और टेस्ट लिमिट पर डे 2 टेस्ट आप पर डे दे सकते हैं। और देखिए जैसे ही हम स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस इन द टेस्ट टू बी आंसर्ड इन 60 मिनट, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे जिसका आपको आंसर 60 मिनट के अंदर देना है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। और देयर आर 4 बुटन्स एट द बॉटम आप इस स्क्रीन द फंक्शन ऑफ दिस आर एज फॉलो। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको 4 बटन आप दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे टेक टेक्स्ट द क्वेश्चन फॉर रिव्यू के लिए है और नेक्स्ट इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस पे क्लिक करने पे आपका प्रीवियस क्वेश्चन आ जाएगा और फिनिश एंड एग्जिट पे क्लिक करने पे आपका टेस्ट क्या हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा। और देयर आर 3 आइकन ऑन इन पेज द फंक्शन ऑफ दिस आर फॉलो। यहाँ पे देखिए आपको 3 आइकन और दिखाई पड़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट आइकन का मतलब इसका है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम आइकन है और इसका मतलब है पॉज आइकन विथ विल हेल्प यू द टू पॉज द टेस्ट एंड रिज्यूम, यानी कि कभी भी इसको आप रोक सकते हैं और फिर से इसको रिज्यूम करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ ही नंबर 3 दिया है यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेनी है और पढ़ने के बाद ये आई हैव रीड आर्ट इंस्ट्रक्शन के पे जो चेक मार्क्स है उसको आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको ये सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है टोटल अलोकेटेड टाइम फॉर दिस टेस्ट इज 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए आपको समय दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज चयन कर लेनी है इस तरह से, फिर आपको ये स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका टाइमर शुरू हो चुका है, टाइमर आपका काउंट शुरू हो गया। तो यहाँ पर
और साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका मतलब यह है कि कितने ने का आपने क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर देखिए अभी कितने आपने नॉट व्यू किया है और कितने अटेम्प्ट, यानी रेड कलर का मतलब है कि आपने अटेम्प्ट जितने प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, और ग्रीन रहेगा इसका मतलब है आपने इतने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अभी देखिए यहाँ पर नॉट स्टार्टेड, यानी कि व्हाइट का मतलब है कि नॉट स्टार्टेड, मतलब अभी तक हमने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीवियस और ये नेक्स्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को पढ़ते जाना है और उसका उत्तर आपको चार ऑप्शन दिया गया है, उसका आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम यहाँ से जल्दी से प्रश्न को, टेस्ट को, क्विज को खत्म करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए साथियों, हमने पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है व्हाइट से, यानी कि हमने कोई भी प्रश्न अभी छोड़ा नहीं है। यदि किसी प्रश्न हमें छूट जाती है तो यहाँ हमको रेड कलर में इंगित होता है और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन भी अब नहीं आ रहा है। तो प्रीवियस करके आप अपना प्रश्न को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है फिनिश एंड एग्जिट, उसके बाद फिर आपको ये फिनिश एग्जिट पे क्लिक करना है। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको पॉज का बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करके इसको आप पॉज कर सकते हैं और फिर इस पे क्लिक करके इसको आप रिज्यूम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको टाइमर भी दिखाई पड़ जाएगा कि कितना समय अभी आपके पास शेष है। तो चलिए हम इसको फिनिश एंड एग्जिट पे क्लिक करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए आपको समरी दिखाई पड़ जाता है कि कितने क्वेश्चन का आपने अटेम्प्ट किया है, कितना का आपने देखा नहीं है और कितना का आपने अनअटेम्प्ट किया हुआ है, इस प्रकार से। उसके बाद कोई प्रश्न यहाँ पे आपको छूट गया तो ये बैक टू टेस्ट पे आकर के उस प्रश्न को आप फिर से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि यहाँ पे अटेम्प्ट पे आपको पूरा प्रश्न आपको दिखाई पड़ जाता है, यानी कि 50 में 50 आपको दिखाई पड़ जाता है, तो फिर आपको ये सबमिट एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एंड एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से स्कोर रिपोर्ट दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे देखिए आपको ओवरऑल स्कोर दिखाई पड़ जाएगा कि आपने 50 में कितने मार्क्स हासिल किए हुए हैं, कितने का आपने रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर कितना है आपका, 21 जो है, यहाँ पर देखिए 21 करेक्ट है इसमें, और इसमें आपका 8 करेक्ट है और इसमें हमारा 6 करेक्ट है। इस प्रकार से कुल 35 का उत्तर हमने सही दिया हुआ है और बाकी जो शेष बच गए 15 क्वेश्चन का उत्तर हमने रॉन्ग दिया हुआ है और अनअटेम्प्ट हमारा 0 है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका समरी रिपोर्ट भी दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इस पे स्पीड पे क्लिक करके आप अपना स्पीड देख सकते हैं। यहाँ से आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। यहाँ से आप रिस्पॉन्स एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप अपना रैंक भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट स्टेट रैंक में हमारा यहाँ पे 8 रैंक दिखाई पड़ रहा है और टोटल स्टूडेंट है स्टेट पे 84। साथ ही यहाँ पे नेशनल रैंक हमारा 62 है और टोटल स्टूडेंट है 1010। तो यहाँ से अपना रैंक भी दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद चलिए फिर से हम यहाँ पे आते हैं, माई प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ से आपको प्रोफाइल दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ से आपका मॉक टेस्ट दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे आपका फाइनल टेस्ट दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे आप फाइनल टेस्ट दिलाएंगे। आप यहाँ पे देखिए फाइनल टेस्ट अन चेक डेट, यानी कि अभी फाइनल जो टेस्ट होना है अभी उसका करके आप फाइनल डेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे फाइनल डेट भी आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए मैथ्स ओलंपियाड का है नवंबर 8 से 10 2024। उसी प्रकार से इंग्लिश का, साइंस का, इस प्रकार से यहाँ पे आपको डेट दे दिया गया है। जो फाइनल टेस्ट है उसका डेट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो साथियों जैसे ही हम फाइनल टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ता है और यहाँ से आप फाइनल टेस्ट ऑन पे क्लिक करके यहाँ से डेट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक पीडीएफ दिखाई पड़ जाएगा कि किस भाषा के लिए ओलंपियाड कब कब आयोजित होंगे। साथ ही यहाँ पे आपका टेस्ट हिस्ट्री दिखाई पड़ जाएगा कि आपने किस दिनांक को आपने टेस्ट दिया हुआ है, कितना आपने समय लिया हुआ है, आपका रिसर्च क्या है, आपने कितना स्कोर अर्जित किया हुआ है। और साथ ही व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके आप अपना टेस्ट स्कोर भी देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्कोर शीट दिया गया है। साथियों यहाँ देखिए सर्टिफिकेट में क्या बोल जा रहा है कि नो सर्टिफिकेट विल बी जनरेट आफ्टर फाइनल टेस्ट, यानी फाइनल टेस्ट होने के बाद ही आपका सर्टिफिकेट यहाँ से जारी होगा। यहाँ पे आपका स्कोर शीट दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है माई ड्राइव। तो यहाँ से आप माई ड्राइव से यहाँ पे अपना फाइल यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। तो आई होप साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस से के अनुसार तो आई होप साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से सीएससी ओलंपियाड में स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही घर बैठे आसानी से आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको फाइनल टेस्ट देने में आपको आसानी होगी। साथियों इससे संबंधित किसी प्रकार की और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।